माँ बाप बिजी हैं तो बच्चों को बिजी रखने के लिए मोबाइल दे रहे हैं, तो किस तरह ये एक बहुत बड़ा असर हो रहा है या है बच्चों के हेल्थ पे या किसी भी ह्यूमन बीइंग के हेल्थ पे। बट देयर आर आल्सो लॉट ऑफ पीपल जिनको जो गिल्ट के साथ सो रहे हैं रात में कि दिन वेस्ट कर लिया, वेस्ट कर दिया, तो उनको भी पता, हम सबको पता होता है हम क्या कर रहे हैं। नो वन इज फूल। वो चैनल बदल ही दिया जाता था, क्योंकि अब अगर मैं पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो उनको नहीं पता था कि बच्चे ने पूछ दिया तो हम क्या जवाब देंगे। अगर मान लो एक 10 साल का बच्चा जिसने बायोलॉजी नहीं पढ़ा है, जिसने रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा है, हाउ विल आई टेल हिम दैट वुमेन ब्लीड्स फ्रॉम हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब उनको पता है कि हम कैसे समझाएं बच्चों को तो बच्चा समझ जाएगा, क्योंकि हम नहीं समझाएंगे तो कहीं ना कहीं और से समझ जाएगा। एक्चुअली जो मिथ है अचार खराब होता है, एंड मिथ हम लोग को जानना ये है क्या एक्चुअली होता है क्या खराब? हाँ, जैसे किसी का ब्रेकअप होता है तो वो डिप्रेस होता है। जैसे मान लीजिए शुभम का ब्रेकअप हुआ, तो क्या वो डिप्रेस हुआ? वही तो जानना है पहले कि अच्छा ठीक है, भगवान ना करे शुभम ऐसा हो, लेकिन हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फैक्ट ब्रोज। मैं शुभम और मेरे साथ है रौनक। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे आज के दिन में यूथ और इंसान मोबाइल में बिज़ी हो गया है और उसके साथ उसका मेंटल हेल्थ किस तरह से अफेक्ट हो रहा है। आज हमारे साथ इस एपिसोड पे जो हैं, इन्हें पैड वुमेन ऑफ झारखंड कहा जाता है। इन्होंने जिस प्रकार जिस रूप में परिवर्तन की ओर अपना जीवन का एक हिस्सा दिया है, वो बहुत बड़ा योगदान है समाज के लिए। तो आज हम मिलते हैं, चलिए, रश्मि साहा जी के साथ। नमस्ते, जोहार। जोहार शुभम, जोहार सभी को। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिल करके। हम लोग काफ़ी कार्यक्रम में आपको सुने हैं, देखे हैं, आज पहली बार आमने सामने बात होगा। बहुत अच्छा लग रहा है एंड इट्स रियली ऑनर्ड टू हैव यू इन आवर एपिसोड। सो हम लोग बहुत कैजुअल बात करते हैं कि आज के दिन में जैसे लोग मोबाइल में बिज़ी हैं, अपने जीवन में लोगों का उठना अलार्म से हो रहा है, तो वो सुबह नोटिफिकेशन चेक कर रहा है, रात में भी मोबाइल यूज़ करते हुए सो रहे हैं। अब माँ बाप अपने आप बिज़ी हैं तो बच्चों को बिज़ी रखने के लिए मोबाइल दे रहे हैं, तो किस तरह ये एक बहुत बड़ा असर हो रहा है या है बच्चों के हेल्थ पे या किसी भी ह्यूमन बीइंग के हेल्थ पे। हम लोग पहले इस बारे पे बात करते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से यूथ का सबसे बड़ा सवाल है ये। डेफिनेटली, या शुभम, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, और इवन आई एम थ्रिल्ड कि आज जो कॉन्वर्सेशन होगा, मैं चाहती हूँ कि वो लोगों तक पहुँचे, तो मेरी बातें अगर किसी के दिल में थोड़ी सी भी जगह बनाती है, किसी के दिमाग में अगर थोड़ा सा भी कुछ बदलाव आता है, चेंज आता है, तो आई विल बी रियली हैप्पी। एंड हमारा जो एक एफर्ट है वो एक फ्रूटफुल तरीके से सामने आएगा लोगों के। तो आपका सवाल ये जो मोबाइल वाला है, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी जितना एडवांस हो रही है, हम में से हर कोई मानेगा कि चीज़ों को बहुत ईजी कर रही है हमारे लिए। लेकिन अगेन हर किसी का फ्लिप साइड भी होता है, हर चीज़ का एक फ्लिप साइड होता है, और कभी कभी वो समझने से पहले बहुत देर हो जाती है। एंड भले मैं यहाँ पर इस चीज़ के बारे में कह रही हूँ या फिर कोई भी एक्सपर्ट आएगा जो इसके बारे में कुछ भी बातें कहेगा, हम भी उसमें ट्रैप्ड हैं, हम अलग नहीं हैं किसी से। आपने जैसे बोला, मेरी दिन की भी शुरुआत मोबाइल से ही शुरू होती है और एंड भी उसी से ही होता है। अब समझना ज़रूरी ये है कि हम इसको कितना बदल सकते हैं। अगर इसको बदल नहीं सकते हैं तो इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या है, क्या उस पर वर्क कर सकते हैं, या अगर हम इम्पैक्ट पर भी काम नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या किस तरीके से अपने आप को इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो समहाउ वी हैव टू बी सेल्फिश, समहाउ वी हैव टू फाइंड आवर वेज कि हमारे पास औजार जो भी हैं, हमारे पास प्रॉब्लम्स जो भी हैं, हमें उससे बचना कैसे है। और इसका बहुत सिंपल एग्जांपल, मैं थोड़ा सा कोविड में जाऊंगी पीछे, कि कोविड वॉज इन एंड अराउंड अस, हम सबके पास था। कुछ लोग उसमें ट्रैप हुए, कुछ लोगों को हुआ, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस, हम लोगों को एक बार ही हुआ ही कोविड, राइट। लेकिन हम सब ने कोशिश ज़रूर करी किसी ना किसी तरीके से बचने की। कुछ लोगों ने अपना इम्यूनिटी पे वर्क किया, कुछ लोग जिनको पता है कि नहीं इम्यूनिटी पे वर्क नहीं कर सकते, नहीं दवाइयाँ खा सकते, नहीं, या फिर पता है कि भाई अब तक तो कुछ नहीं किया, आप क्या करें, तो ठीक है अपने आप को क्वारंटाइन रखो, अपने आप को लोगों से ज़्यादा मिलो मत, बचा के रखो, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो। कुछ लोगों ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आई हैव बीन वेल, मैं हेल्दी हूँ, अगर हो जाएगा तो देखा जाएगा, मुझे डर नहीं लगता। कुछ लोगों को लगा कि नहीं मेरे आसपास सबको हो रहा है, तो हाँ अपने जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उस पर वर्क करके।
everyone knew how to take care of themselves. Similarly मोबाइल भी है, वो हम उससे नहीं छूट सकते अब, हम उसके ट्रैप में शायद फंस चुके हैं. ऑल्दो मैं कहूँ सरप्राइजिंगली आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो अभी भी मोबाइल को उन्होंने इतने खूबसूरती से बट वेरी करेजियसली दे नो हाउ टू डील विद इट. लॉट ऑफ पीपल स्पेशली हमारे उम्र के जो लोग हैं, हमारे जनरेशन के, जिनको मोबाइल की आदत नहीं थी, कुछ लोगों ने सक्सीड किया है कि वो अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स रखेंगे ही नहीं रखेंगे. दे आर नॉट ऑन व्हाट्सएप, दे आर नॉट ऑन फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, कहीं भी नहीं. कॉन्टैक्ट करने के लिए मुझे उनको फ़ोन करना पड़ता है. आज के टाइम पे हम कितने लोग को फ़ोन करते हैं? वेरी लेस, राइट? तो इट्स अ चॉइस एंड इट इज़ डेफिनेटली हेल्पिंग देम. आई नो बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली जैसे आप फौज की बात करें या कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं, पुलिस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ पे यू नॉट अलाउड टू बी ऑन फोन. लॉट ऑफ सीक्रेट सर्विसेज आर देयर जहाँ पे आप सोशली अवेलेबल नहीं रह सकते. एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो सकते हैं. तो वहाँ पर आप सोच सकते हैं उनके मेंटल हेल्थ को कितना सिक्योरिटी मिलता होगा, क्योंकि वो उस कंटेंट को नहीं कंज्यूम कर रहे हैं जो मी एंड यू आर कंज्यूमिंग ऑन एवरीडे बेसिस. आप एक बारी एक रील देखने के लिए आप खोलते हो, आधा घंटा कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता है. एग्जैक्टली. सो मैं ये सारे एग्जाम्पल्स इसीलिए दे रही हूँ कि वी कैन ऑल्सो बी वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स. बट वो तब होगा व्हेन वी फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड, रियलाइज कि नहीं इट इज़ अफेक्टिंग अस. पहले तो रियलाइजेशन ज़रूरी है. जब हम रियलाइज़ करने लगे तब हम उसके लिए सोल्यूशन ढूंढना शुरू करेंगे. और उसके बाद भी हमें पता करना है कि हमारे लिए कौन सा सोल्यूशन कारगर होगा. अगर मुझे एडिक्शन है फ़ोन का और मैंने फ़ोन को कहीं दे दिया, बंद कर दिया या फिर नहीं, इट वोंट वर्क. फिर वो एंजाइटी होगी मुझे, फिर फोमो होगा, वो भी अल्टीमेटली आपको आपके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है. तो ये वन डे प्रोसेस नहीं है. वील हैव टू वर्क ऑन दैट, बट इट ओनली स्टार्ट्स विद सेल्फ अवेयरनेस. यू नो, यू डिसाइड एंड देन यू वर्क. फॉर मी मेरा मैक्सिमम पार्ट ऑफ द डे इज ऑन माई मोबाइल. राइट. From sharing all the works to be done, all the reports to my team. Right. So when I wake up in the morning, I see all the WhatsApp groups of my clients and my office, and social media is a very big market for us. Right, right. So my maximum time goes on social media. So here arises a question: is it a good point, or am I spending my day in a good way using my mobile, or shall I reduce it? Okay. It's a general question for many of the people, Right. those who are sharing it. Right. Sharing the most of the time in the Right. day. From working on WhatsApp and Instagram, checking DMs, I go to the reel section and I also spend my time. So how should I balance it? लोग मोबाइल यूज करने को मी टाइम बोलते हैं आजकल. तो how to balance that? राइट. तो सबसे पहला तो बैलेंस क्या होता है, सबका बैलेंस अलग होता है. यू आर प्रोबेबली अबव अ लॉट ऑफ पीपल नाउ, क्योंकि अगर आप अपना सवाल वापस से सुनेंगे रिवाइंड करके इस वीडियो को, तो आपको पता चलेगा आपके पास रीजन है कि आप क्यों मोबाइल यूज करें. आपने कहा आई हैव लॉट ऑफ वर्क ऑन माई सोशल मीडिया, आई गेट अ लॉट ऑफ मार्केट ऑन माई सोशल मीडिया. सो समवेयर योर ब्रेन नोज, समवेयर योर हार्ट नोज कि इफ आई एम स्पेंडिंग 10 hours ऑन माई मोबाइल, आई नो उसमें से 8 घंटे 9 घंटे काम के लिए हैं. At the end of the day when you are sleeping you have answers to the questions, right? But there are also a lot of people जिनको जो गिल्ट के साथ सो रहे हैं रात में, वेस्ट कर लिया, वेस्ट कर दिया. तो उनको भी पता, हम सबको पता होता है हम क्या कर रहे हैं. No one is fool, everyone knows what they are doing, right? So that this is where you know आपका जो सवाल है बैलेंस कैसे क्रिएट करें. अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है, काम है, काम इम्पॉर्टेंट है, तो ठीक है चलता है. लेकिन अगर उसके बाद आपको लगता है कि नहीं इतना काम के बाद भी अगर मैं 3 घंटा कम कर दूं, इसमें अगर कम कर सकता हूँ, दैट इज़ वेयर यू स्टार्ट क्रिएटिंग बैलेंस. लेकिन अगर आप इसी को कंपेयर करेंगे किसी ऐसे इंसान से जो 5 घंटा कर मोबाइल पे है और ही और शी इज़ प्रोबेबली जस्ट अ कॉलेज किड, यू नो, हु इज़ जस्ट देयर फॉर एंटरटेनमेंट, लेट्स से, तो आप गलत इंसान से कंपेयर कर रहे हैं. आपका बैलेंस और उसका बैलेंस अलग होगा ना. गेटिंग माई पॉइंट. सो हमें अपना बैलेंस सबसे पहले तो खुद से कंपेयर करके चूज़ करना है, डिसाइड करना है. एंड देन इफ़ यू फील, तो अपने चीज़ों को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं. जैसे कि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट ये चीज़ पूछता है कि मैं कैसे बैलेंस करूं, तो आपको देखना पड़ेगा आप मोबाइल पे क्यों हैं. आप इन्फॉर्मेशन कलेक्शन के लिए हैं, आप एंटरटेनमेंट के लिए हैं, आप डिस्ट्रैक्शन के लिए हैं. हम सबके पास रीजंस होता है, ठीक है. तो आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए. मेहनत वाला काम है पर हम करते नहीं है, लेकिन करना तो चाहिए, कर सकते हैं. आप देखिए किस चीज़ के वहाँ पर हैं. अगर आप डिस्ट्रैक्शन के लिए हैं,
You can distract yourself with a hobby. You can distract yourself with maybe a person, friends, relationships, you know, family. तो वो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा. कभी कभी होता है ना, बहुत बुरा लग रहा होता है, मूड ठीक नहीं होता, क्या करें, चलो ठीक है कुछ रील्स ही देख लेते हैं, मूड चेंज हो जाता है. तो दैट इज़ वन थिंग. अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए हैं, यू कैन मे बी involve yourself into documentaries that will give you that thrill, that excitement, that happiness, you know, and that kick that you learned something. वो भी entertaining हो जाएगा. फिर कोई सी movies से शुरू करो जहाँ पर आपको सीखने को मिल रहा है. So ultimately क्या होगा, after a point you realize कि अब जब आपको लगता है कि मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, आपके पास एक और वॉइस होगा आपके दिमाग में, ठीक है वेस्ट तो किया पर कुछ सीखा तो. Now at least you know this. So इन सब चीज़ों का ना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ज़्यादा बेटर होगा. So we have to understand कि what is the balance that we are seeking. इंफोटेनमेंट चीज़ ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू इंटरटेनमेंट. Again that is a personal choice. मैं नहीं कह सकती कि इंफोटेनमेंट होना चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए. Right. लेट्स से जो इंसान सुबह से लेकर शाम तक वो काम कर रहा है, बिजी है, ठीक है, शी इज और ही और शी इज बिजी थ्रू आउट द डे, और उनको एंटरटेनमेंट मिला ही नहीं, अगर वो अपने दिन के 2 घंटे अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट में, इट इज़ वर्किंग वेल फॉर देम. ये उनकी नीड है. नहीं, आजकल के मैंने देखा कॉलेज स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा फोमो हो गया है. मतलब अगर उनके फॉलोअर्स बहुत कम हैं, वो कंपेयर करते हैं दूसरे लोग से. अब जैसे मेरा ही पेज है, 7 साल हो गया मेरे पेज फूड रांची को, ठीक है. तो अब काफ़ी ब्लॉगर्स हैं जो 2 साल में भी कोविड टाइम में आए हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, मेरे से ज़्यादा रीच भी है और 2 लाख 3 लाख में भी हो गया. तो मेरे को नहीं है वैसा कि मुझे किसी से compete करना है, बट दूसरे लोगों को फोमो हो जाता है कि अरे मेरा उससे ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है. एंड तो ये सब चीज़ का क्या, मतलब इस सब चीज़ का आंसर ही मुझे समझ नहीं आता. मतलब बाकी लोग में है ऐसा, अब हम लोग है कि मेरा है कि मैच्योरिटी लेवल बढ़ चुका है, तो फिर उससे लगता नहीं नंबर्स गेम का. बट मोस्ट ऑफ देम इन रांची अभी सब नंबर्स के पीछे भाग रहे हैं कि इसका रीच है, ये है, वो है. तो इसमें आप क्या मतलब कुछ कहना चाहेंगे? डेफिनेटली बात ये हो जाती है ना कि हाउ वी हैव बीन इंट्रोड्यूस टू समथिंग. हमें किसी भी चीज़ के साथ हमारा पहला इंटरेक्शन कैसे हुआ या फिर हमें कैसे जाना, वो बहुत मैटर करता है. उसके साथ हमारी रिलेशनशिप कैसा होता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए. प्रॉब्लली यू कम फ्रॉम अ जनरेशन जहाँ सोशल मीडिया वॉज नॉट अ रीज़न टू वैलिडेट आवर आइडेंटिटी. हमारे पास दोस्त होते थे, हमारे पास सोशल इंटरेक्शन जो वो हमें वैलिडेशन देता था. हमारे पास जितने ज़्यादा दोस्त हैं, जितना बड़ा सर्कल है, जितना बड़ा सोशल सर्कल है, हम उतने पावरफुल हैं. यस और नो? हम शायद उस जनरेशन से आते हैं. धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बदलता गया, ऑब्वियसली सोशल इंटरेक्शंस कम होता चला गया, इंटरेक्शंस बढ़ते गए सोशल मीडिया से. तो सोशल मीडिया के साथ अब वो इंटरेक्शन जितना बढ़ता गया, लोगों को उतना पावर फील होता रहा. फिर धीरे धीरे इट्स अ सोशली मार्केटेड कॉन्सेप्ट कि द मोर फॉलोअर्स यू हैव द मोर पॉपुलर यू आर, विच इज़ अ फैक्ट इन सम वे. आप कहीं तो एफर्ट्स वहाँ भी लगा रहे हो ना, तभी तो आप लोगों को अट्रैक्ट कर पा रहे हो. अब वो इट कैन बी गुड कंटेंट, इट कैन बी absurdity, इट कैन बी weirdness, इट कैन बी क्रिएटिविटी, इट कैन बी एनीथिंग, स्किल्स, वो कुछ भी हो सकता है. लेकिन आपने कुछ तो किया ऐसा जिससे आपने लोगों का अटेंशन ग्रैब किया. मैं उसको भी पॉइंट्स देना चाहूँगी, ठीक है. लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे अब ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये आपको अफेक्ट कितना कर रहा है. हम चाहे दोस्तों, रियल फ्रेंड्स, उनमें अपना वैलिडेशन ढूंढने लगे, रिलेशनशिप्स में अपना वैलिडेशन ढूंढने लगे, या फिर सोशल मीडिया पे. मेरा एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, हम किसी और को पावर दे रहे हैं फील गुड करने के लिए. टू फील बेटर अबाउट आवरसेल्व्स वी आर गिविंग अदर पीपल द पावर. नाउ दिस इज़ वेयर इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग अस. हमसे किसी दोस्त ने बात नहीं किया, हम अपसेट हो जाते हैं. हमसे कोई हमारा जान पहचान का इंसान ने हमें क्रिटिसाइज़ कर दिया, हम अपसेट हो जाते हैं. हमारे वीडियोस को, हमारे कंटेंट को XYZ नंबर से कम लाइक्स मिले, हम अपसेट हो जाते हैं. तो लेट्स रीच आउट टू द रूट हियर, गिविंग द पावर टू समवन एल्स फॉर आवर ओन हैप्पीनेस. बिल्कुल ठीक है. तो ऐसा है, मैम का वीडियो सबको देखना है और सबको शेयर करना है. ये वीडियो में मुझे चाहिए रीच अच्छे से. Keeping it very simple. हाँ. Simple things to keep your mental health, mental peace, calm. हाँ. What are the tips and tricks or some few points जो generation by generation like 20 to 30, 30 to 40, आजकल कुछ पेरेंट्स यूथ से भी ज़्यादा बिजी हैं मोबाइल में.
हाँ That is a point where parents and children are not talking. माँ बाप भी बैठे हैं मोबाइल यूज करने, बच्चे भी मोबाइल यूज करने बैठे हैं. तो what are the simple things? मतलब what I felt कि few families are not talking for months. वो साथ बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, टीवी भी चल रहा है बट मोबाइल भी चल रहा है. right. तो simple things, tips and tricks for all the generations, all the age groups to keep it very quick कि कैसे ऐसा भी होता है कि सालों भर से बात नहीं कर रहे हैं, हैप्पी मदर्स डे मम्मी के साथ फोटो सब डाल रहे हैं. एग्जैक्टली देखो बहुत सारी चीज़ हो जाती है. देखिए लेकिन मुझे लगता है कोई भी चीज़ का सोल्यूशन निकालने से पहले ना हमें उसके प्रॉब्लम पे फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा. ये प्रॉब्लम है क्यों. हम ये तो कहते थे ठीक है सब लोग ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं मोबाइल पे, पेरेंट्स भी अब बिता रहे हैं, पर हमने पेरेंट्स का स्टोरी सुना कभी नहीं. सुनने की कोशिश करी. पेरेंट्स आर शेम्ड बाय द यंग जनरेशन ओनली. आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता. नाउ पेरेंट्स आर आल्सो कैचिंग अप. वो भी तो उसी होड़ में है ना कि मुझे अपने बच्चे से अगर बात करना है तो मुझे वीडियो कॉल सीखना पड़ेगा. अगर मुझे उसकी पर्सनल लाइफ समझनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे आना पड़ेगा, और मुझे अनब्लॉक कैसे नहीं होना है मुझे ऐसा भी सीखना पड़ेगा. yesterday I saw a video which was a funny, supposed to be funny video, but अगर मैं उसको अपने नजर देखूं, it was a very painful video for a parent. Now there was this kid who was complaining to a mother कि मम्मी आप कुछ भी मैसेज भेज देते हो ग्रुप में, and मम्मी was sending emojis, right? Now probably people from our generation, मुझे भी लगता है मैं उस जनरेशन को बिलोंग नहीं करती हूँ जो बहुत सारी चीज़ों को समझती है. I also need to catch up with the new जो jargons हैं, जो नए shortcuts हैं, जो emojis का definition and everything. तो उसकी मम्मा ने बहुत सारे emojis ऐसे भेजे होंगे जिनका मतलब कुछ और होता है. And the kid was saying आप प्लीज मैसेजेस मत किया करो, आप वॉइस टेक्स्ट भेज दिया करो, बेटर रहेगा, डू नॉट यूज. तो अगर हम इसको सीरियस तरीके से अगर इवैल्यूएट करेंगे तो नाउ पेरेंट्स आर ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. तो हमें कौन सिखाएगा, हमें भी सीखना है. हमें सीखना है तो उसके लिए हमें भी टाइम देना पड़ेगा. आप समझ रहे हो चीज़. सो नाउ दिस इज़ वेयर द प्रॉब्लम बिगिंस. अब जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं मुझे लगता है आई विल ऑलवेज गो टू सेल्फ. मुझे ये मेरा बिलीफ है, ये मेरा थियोरी है कि एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम सेल्फ एंड एंड्स टू सेल्फ, राइट. सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि वी टॉक अबाउट कॉम्पिटिशन अ लॉट, राइट. और कॉम्पिटिशन को हम दुनिया के नज़रों से देखने लगते हैं, ठीक है. कॉम्पिटिशन को हमें खुद की नज़रों से देखना है. वी कैन नॉट बी लाइक एनी वन एल्स. नो टू पीपल आर सेम. दो भाई बहन एक जैसे नहीं हो सकते, दो भाई भाई जैसे नहीं हो सकते. हर इंसान का स्किल अलग है, हर इंसान का वीकनेस अलग है, एरियाज इम्प्रूवमेंट अलग है. सो मैं जो फॉलो करती हूँ आई विल ऑलवेज फोकस ऑन माई सेल्फ. आई थिंक एंड इट कम्स एज अ पार्ट ऑफ माई अपब्रिंगिंग ऑल्सो. बचपन में भी बहुत जैसे पेरेंट्स होते हैं जो हमेशा बच्चों को बोलते हैं उनके बच्चों को देखो वो ऐसा कर रहे हैं, वो वैसा कर रहे हैं, ऐसा तुम ऐसा. मैं सच बताऊँ शुभ, मुझे आज तक ये चीज़ सुनने को नहीं मिला. हाँ शायद मेरे वजह से दूसरों के बच्चों को ज़रूर सुनने को मिला होगा कि रश्मि को देखो या फिर जो भी मेरा निकनेम है उसे बुलाते थे. लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ, आई हैव बीन वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स. हमें कॉम्पिटिशन में ना कभी धकेला नहीं गया. एज अ चाइल्ड ऑल्सो वी हैव बीन टॉट टू वर्क ऑन आवर इंडिविजुअल क्वालिटीज़. तुम्हें सीखना है तुम सीखो, तुम जहाँ अपने आप को बेटर करो ना. So this has definitely helped in my mental health a lot and emotional health and my core. जितना भी मैं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं perfect human being हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि at least I know कि मुझे संभालना ज़रूर, मैं ये चीज़ें मुझे affect नहीं करती हैं, ठीक है. So focus on yourself, know yourself. कंपटीशन तब तक ही रखिए जब तक आपको उससे बेटर करना है, लेकिन जहाँ वो आपको ही डीमोरलाइज करने लगे उस कंपटीशन से आप अपने आप को अफेक्ट ही कर रहे हैं. क्योंकि हो सकता है आप जिसको देख के आगे बढ़े, कल को आप उससे जहां आगे बढ़ने लगे वो इंसान अब रास्ता ही चेंज कर ले, तो आपके पास कोई कॉम्पिटिटिव बच्चा ही नहीं. तो व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ ऑल द ड्रामा, मतलब है कि मेंटल पीस इज द न्यू लग्जरी, है ना. इट इज. वाओ, व्हाट अ लाइन. मेंटल पीस इज द न्यू लग्जरी. Mental peace is a new luxury. Being time rich is a new luxury. लोग पीस लेने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं. अगर महीना आदमी 1 करोड़ भी कमाए, उसका मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है तो वेरी गुड वर्ड. Mental peace is the new luxury. Very good. It is definitely is. And these days people are talking about being time rich. If I have time, I'm time rich.
इफ आई डोंट हैव देम पीपल लाइक समय ही नहीं है, आप पैसे कमा रहे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन इफ यू आर नॉट एबल टू स्पेंड इट कैसे, मैं खर्च करने की बात नहीं कर रही हूँ, बट खर्च करके आपको मिल क्या रहा है, राइट। यू नो। ठीक है, तो आप अपने बारे में बताइए कि आपने कैसे ये सब स्टार्ट किया और क्या आपको इंस्पायर किया पैड वुमेन ऑफ झारखंड बनने का और मेंटल पीस का, ये सब बात करने का कैसे स्टार्ट हुआ आपके? मेरी जर्नी मुझे लगता है एकता कपूर या फिर कोई ऐसा डेली सोप का कोई तो भी सीरियल या सीरीज है जिसमें इतने सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, अगर मैं बोलने बैठूं तो शायद सुनने वालों को पहले तो पेपर और पेन लेके बैठना पड़ेगा किसी दिन। हम लोग सेकंड पॉडकास्ट में फिर से बुलाएंगे। आई नो, सो इसीलिए आई विल गो वेरी शॉर्ट, यू नो। सो Mukti Mission and how menstrual hygiene and mental health started was, I'm a civil engineer, okay, and I have been into technical fields for a good 7 years of my life, initial 7 years of my life, and life was not very rosy and not very, glamorous, I would say, और बहुत चैलेंजिंग था। एज अ वुमन इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। कहाँ से आपने इंजीनियरिंग किया? आई डिड इट फ्रॉम नागपुर, ओके। जब मैंने फर्स्ट जॉब किया एज अ साइट इंजीनियर, देयर आई फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस, राइट। एंड आज मैं जिन चीज़ों पे बात करती हूँ, मुझे लगता है कि उसका एक्सपीरियंस मुझे आज से 15 साल पहले ही मिल चुका है, एंड हाउ आई डेल्ट विद इट, हाउ आई कोप्ड विद इट उस वक्त इज समथिंग आई ट्राई टू हेल्प पीपल विद दीज डेज, ओके। तो देयर वर नो टॉयलेट्स इन द साइट, दैट वाज अ बिग इशू, एंड गलती शायद किसी की नहीं थी, शायद एक नया ऑफिस बन रहा था, कंस्ट्रक्शन साइट वाज स्टिल टू सेट अप, एंड दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग अ फीमेल, शायद कि अच्छा एक फीमेल इंजीनियर भी आएगी वहाँ पे। हाँ, सिविल इंजीनियर मोस्टली लड़के होते हैं, सिविल एंड मैकेनिकल जी, ठीक है। तो ठीक है, इट बिगैन दैट वे। कुछ चीज़ें ना इंप्रेशन क्रिएट करती रहती हैं आपके लाइफ में। एज अ चाइल्ड ऑल्सो व्हेन आई गॉट माई पीरियड्स एंड आई, इफ यू नो एंड इफ एवरीवन नोज, इन इंडिया periods comes with a lot of rules and regulations and taboos. ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। And I have been a rebellious child all my life. मम्मी को बहुत परेशान किया, क्यों 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 क्यों। तो मम्मी को जितना पता था कि she also comes from the same country, same tradition, कि नहीं ऐसा ही होता है, you know. But ठीक है, I kept on asking questions and I kept finding questions, finding the answers. धीरे धीरे करते करते कुछ चीज़ों की चीज़ें पता चली, लॉजिक पता चला, सबसे पूछा ये वो, ठीक है। When I started traveling as a life coach, and I started traveling all across the world, मेरी जब खुद की ट्रैवल जर्नी शुरू हुई, तब मुझे और चैलेंजेस फेस करने को मिले। एज अ वुमेन, मैं सच बता रही हूँ, मैं कितना भी हम कर लें, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर लें, आज भी एक औरत को ट्रैवल करने में अकेले डर लगता है, मोस्ट ऑफ अस, अनलेस वी हैव सम पावरफुल नंबर्स अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में, वो अलग बात है। लेकिन मैं अगर जनरल एवरेज इंडियन वुमेन की बात करूँ, दे आर स्टिल स्कैर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, trust me, we don't get toilets, clean toilets. It's a very big challenge. It's a very big, thanks to the rule that अभी we have, कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर के you can ask that, I want to use a restroom. I really pray for these people जिन्होंने ये रूल बनाया, क्योंकि अब हम हक से बोल सकते हैं कि नहीं, ये लॉ है, रूल है, कि कोई नहीं हमें आने देता है तो एटलीस्ट हम वो बोल करके यूज़ कर सकते हैं। बट इट वॉज नॉट दैट ईजी, स्टिल नॉट ईजी। एंड इमेजिन अ वुमन हु इज़ ऑन हर पीरियड्स, फिर तो आप कैसे किसी को बोलोगे। आज मैं आपके सामने जिस तरीके से पीरियड्स बोल पा रही हूँ, वो शायद मैं इसलिए बोल पा रही हूँ, वो भी कैमरे के सामने, बिकॉज प्रॉब्लली मैंने वो बीड़ा उठाया कि नहीं, मुझे तो इस बारे में बात करना है, ठीक है। लेकिन मैं नहीं कह सकती कॉन्फिडेंटली कि आज से 15 साल पहले या 10 साल पहले मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ 50, 100, 1000 लोगों के सामने इस तरीके से बोल पाती, शायद मैं नहीं बोल पाती। आई वॉज द सेम गर्ल। सो ऑनेस्टली इट वॉज फॉर मी एंड एवरी वन लाइक मी, कि इफ आई एम गोइंग थ्रू अ प्रॉब्लम, चाहे वो पेट दर्द है, चाहे वो ब्लीडिंग है, चाहे नीड अ सैनिटरी पैड, और इफ आई वांट टू यूज अ रेस्टरूम, क्लीन रेस्टरूम, आई एंड वुमेन लाइक मी शुड बी एबल टू स्पीक टू एनी रैंडम पर्सन लाइक यू, मी और हिम। समझ रहे हो? और वो तब होता जब दोनों पार्टीज को इसके बारे में अवेयरनेस होता। तो दैट इज़ वेयर आई थॉट कि नहीं, आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस, एंड दैट इज़ वेयर मुक्ति मिशन स्टार्टेड। हज़ारीबाग के एक छोटे से कस्बे से शुरू करा कि लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे, जहाँ हर बात पे हश हश कर दिया जाता है, इस बारे में बात नहीं करना है, वहाँ पर आप लोगों को बुला के उसके बारे में बात करोगे। तो इवन आई वॉज स्केप्टिकल, बट थैंकफुली इट वेंट रियली वेल एंड इट केप्ट गोइंग। कितने साल हो गए मुक्ति मिशन को? अब 6 साल होने वाले हैं नेक्स्ट जनवरी को,
एंड लाइक रांची झारखंड में तो लाइव सेशंस बहुत सारे हुए हैं. इवन व्हेन आई कीप ट्रैवलिंग, सो आई हैव कंडक्टेड सेशंस इन दिल्ली, हैदराबाद, आसाम, छत्तीसगढ़. यू नो जहाँ भी मैं जाती हूँ आई मेक श्योर दैट आई कंडक्ट सेशंस फॉर देम. यू नो उड़ीसा में अभी रिसेंटली वी हैव कवर्ड यू नो लाइक 1000-2000 पीपल हमने किया अलग अलग सेशंस के थ्रू MCL के साथ मिल करके. सो जहाँ मैं जाती हूँ आई मेक श्योर दैट अभी जस्ट बिफोर दिस आई जस्ट कंडक्टेड अ सेशन ऑन वुमेन एम्पावरमेंट एंड देयर आल्सो लॉट ऑफ मेन वर सिटिंग एंड आई स्पोक अबाउट दिस. तो मुझे लगता है कि अगर एक छोटा सा भी वो बैरियर हम ब्रेक कर देते हैं तो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है. एंड दैट इज हाउ इट इज reached almost India. Like 15 years you have been into life coach, or for the 6 years you have been? So okay, nahi. So initial 7 years after my engineering, I was into technical field. After that, for last 8 years now, I am into life coaching. Menstrual health and menstrual education. Last 7-8 साल में has been a change Yes. in लोगों के mindset. Yes. I guess Yes. it has changed, and वो पहले घर पे किचन नहीं आना है, पूजा रूम नहीं जाना है, एंड अचार नहीं छूना है, बाल नहीं वॉश करना है. तो मूवी बन रहा है सब चीज के बारे में. So बहुत सारा चीज आई गेस चेंज हुआ है. Okay. What you feel and Yes. what you say. in that. इसमें what I have to tell you is, see, there are 2 types of change that we can categorize in. एक होता है behavioral change, traditional changes. एक होता है social change, right? दोनों में अलग अगर मैं कहूँ ग्राफ, अगर मैं कहूँ तो दोनों का ग्राफ अलग रहा है. When I talk about social change, awareness, definitely the graph has grown really good. क्योंकि लोग बात करने लगे हैं, अवेयर हो चुके हैं, that they don't shy off anymore, you know, that courageous to speak about it. Men, women, boys, girls, everyone is talking about it and ready to listen. तो social change बहुत अच्छा है. बट व्हेन आई टॉक अबाउट बिहेवियरल चेंज, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड, पीरियड से रिलेटेड जो हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस, जो आइडियाज़ थे, वो जिन पिलर्स पे बेस्ड थे, वो हमारे इंडिया, हमारे कल्चर में बहुत डीपली इनग्रेव्ड हैं. आप किसी भी चीज़ को रिलीजन से जोड़ दीजिए, किसी भी चीज़ को ट्रेडिशन से जोड़ दीजिए, किसी भी चीज़ को फैमिली के कि माँ ने कहा है ये बात, इमोशन से जोड़ दीजिए, तो वो चीज़ें बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं. उनसे फाइट करना हर किसी की बात नहीं, मतलब बस की बात नहीं होती है. कहना आसान होता है बट पीपल विल नॉट बी एबल टू फाइट, यू नो. अगर शायद मैं भी, अगर मैं बात करती हूँ कि नहीं मंदिर जाने में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आज मैं भी, यू नो, आई कैन टेल यू दिस वेरी यू नो कंफर्टेबली कि किसी के घर में अगर उनका थ्योरी, उनका फिलोसफी, उनका ट्रेडिशनल वैल्यूज़ कहता है कि नहीं, वी डू नॉट लेट वुमेन हु आर मेंस्ट्रुएटिंग इन आवर पूजा, आई विल नॉट डू दैट. आई एम नॉट फाइटिंग अगेंस्ट एनीवन, आई एम ट्राइंग टू हेल्प द ट्रेडिशन और द कल्चर. यस. तो वो चीज़ का बैलेंस तो बना के चलना पड़ेगा और उसको टाइम देना पड़ेगा. एक्चुअली जो मिथ है अचार खराब होता है, एंड मिथ हम लोग को जानना ये है क्या एक्चुअली होता है क्या खराब? हाँ, होता है क्या? अगर उसमें आप गीला हाथ या गीला चम्मच डाल देते हो. ओके, सो द मिथ इज ब्रोकन. वो गीला चम्मच की वजह से खराब होता है. I'll tell you what. So basically क्या होता है कि अचार, जो भी मसालेदार खाना है, ये चीज़ों को कहते हैं कि थोड़ा सौम्य खाना रखना चाहिए उस टाइम पे. योर बॉडी इज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ चेंजेस, राइट? सो इट इज़ एडवाइज दैट यू ईट राइट. And it is always advised for women to eat right, okay, because you have to do so many things and you have to be healthy. तो अचार खाने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि एसिडिटी हो सकती है, आपको लूज मोशंस हो सकता है, which will again worsen the condition, right? तो नहीं खाने के लिए मना कैसे कर दिया? छुओगे तो ही खराब हो जाएगा, तो हमने डरा दिया. The factor of fear has been working in our generations, from a long time. Mostly spicy food. So basically the myth is created by a fear. Fear. Exactly, and that has been working. तो ऐसा है. My God. Past few years, what I have seen through ads, and ये लोग पैड से menstrual cups में शिफ्ट हुए हैं. But it's again in the urban cities or Right. the cities. आज भी if we talk about the rural India or the villages, वहाँ आज भी वो सूती कपड़े and cotton clothes से ही. तो
चेंज आ रहा है, इट विल टेक हाउ मेनी ईयर्स टू ट्रांसफॉर्म दिस होल प्रोसेस, एंड हाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई नो, बट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि अर्बन सिटीज़ के लोग वो रूरल, जैसे घर पे ही है तो घर पे अपने मेड को एजुकेट कर दिए, मेड विल एजुकेट द अदर 4-5 पीपल, तो कैसे ये प्रोसेस गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट, होप सो सरकार इस वीडियो को देख ले एंड इट रीचेस टू द गवर्नमेंट, तो व्हाट आर द प्रोसेस एंड वो क्या अभी भी डिफरेंसेस है इन द अर्बन एंड द रूरल पार्ट ऑफ इंडिया एंड हाउ हैज इट चेंज्ड? Sure. So let's talk about the products first. Okay. So products के बारे में एक बहुत सिंपल सी चीज़ मैं कहना चाहती हूँ. You know, हम सब नहाने के लिए साबुन इस्तेमाल करते हैं और शैम्पू whatever. सबका प्रोडक्ट अलग होता है. How would you like if someone enforces कि नहीं आपको इसी कंपनी का यही प्रोडक्ट नहीं, आंवला रीठा शिकाकाई ही यूज़ करना है आपको? How would you like that? Would you like that? Why? Or if at all you are using XYZ product and I am using ABC, which is more cheaper to make or environment friendly, and I force you कि नहीं शुभम आपको यही यूज़ करना है क्योंकि ये हमें सबको हेल्प करेगा, आप लीजिए, आप ये रखिए और आप हमारे दिन ट्रैक करेंगे. How happy would you be? How glad you would be? शायद नहीं, right? This is what the concept about products are, which people don't talk about, but because right now I'm not promoting any period, तो इसलिए मैं शायद कह सकती हूँ ये चीज़. It is something very personal. And menstrual cycle हर औरत का अलग होता है. Even our metabolism, our physiology is different, right? The same pad can also not be used by every female. उनका discharge different होता है, quantity अलग होती है, pain अलग होता है, right? तो products, yes, menstrual cups, I myself will love to talk about that product and promote that product because it has made my life definitely very easy and everyone who has been using it. But it is not easy for an Indian woman to adopt menstrual cups. क्यों? क्योंकि it comes with its own set of challenges, behavioral, psychological and practical challenges. It is usually associated with the cause of virginity. Because when you have to insert something inside your body and that to your reproductive system, it comes with its own set of taboos and mental blockages. कि एक वर्जिन यूज़ नहीं कर सकती है, ठीक है? अब पहले तो आप उस सेट माइंडसेट को अगर आप उस पर वर्क कर रहे हैं तब जाके आप उस सस्टेनेबल प्रोडक्ट को समझ पाएंगे, ठीक है? दूसरी चीज़, द यूसेज. अब मैं टॉयलेट्स की बात कर रही थी यहाँ पर. जब टॉयलेट्स यूज़ करने के लिए हमारे पास नहीं है, तो when I talk about infrastructures, our country is not very user friendly when it comes to the support provided by the toilets or infrastructure. You know, if I have to change, if I have to wash, कहाँ, कैसे, ये सवाल बहुत बड़ा हो जाता है. तो वहाँ limitations आ जाते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़, प्रोडक्ट्स अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं. कॉटन कपड़े का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था. अब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, एटलीस्ट मैं झारखंड में जितना मैं जाती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, majority of the women are using sanitary pads. Okay, majority of them now they are planning कि किस तरीके से, कहीं ना कहीं government is also helping. मेरे जैसे NGOs अगर हैं या फिर वो distribute करा रहे हैं, कब out of charity also, बहुत सारे ऐसे पैड वेंडिंग मशीन्स लगाए जा रहे हैं. तो ठीक है, पहुंच रहा है. मैं ये नहीं कहूँगी कि इट इज़ ईजिली अवेलेबल, बट एटलीस्ट पीपल आर ट्राइंग टू हेल्प द वुमेन, ठीक है? सेकेंड, तीसरी चीज़ ये हो जाती है कि इट शुड बी लेफ्ट टू द वुमेन कि उनको क्या यूज़ करना है, लेकिन उनको ऑप्शंस सारे दिखाने चाहिए, समझाना ज़रूर चाहिए. एंड आई डोंट नो इफ यू नो दिस, बट नाउ वी आर अगेन कमिंग बैक टू द क्लोथ पैड का कॉन्सेप्ट. डू यू नो दिस? No? Okay. So now there are so many manufacturers who are creating cloth pads. Why? Because sanitary pads dispose नहीं हो पाता है. So now we are again going back to the traditional ways of that will be washed and again used. Again used, yes. Okay. So अब यहाँ पे contradiction आ गया कि एक कुछ वक्त पहले हमने उसी से बाहर निकाला, अब हम उसको revamp करके हम वापस आपको वही कर रहे हैं. So this is, ये तो problem statement हो गया. Solution ये है कि the right practice is important. आप प्रोडक्ट कुछ भी इस्तेमाल करो, प्रैक्टिस सही होना चाहिए जो आपके लिए हेल्दी हो और एनवायरनमेंट के लिए हेल्दी हो, राइट? इवन इफ़ यू आर यूजिंग पैड्स, यू शुड बी यूजिंग पैड्स द राइट वे, ताकि उसको सुखाओ, जिस तरीके से डिसइंफेक्ट करो, यूज़ करो, ताकि वो आपके हेल्थ के लिए बेटर हो. अगर आप सैनिटरी पैड्स यूज़ कर रहे हो तो उसका डिस्पोजल सही होना चाहिए, बिकॉज डिस्पोजल इज़ अ वेरी बिग इशू. ट्रस्ट मी,
पीपल आर स्टिल दे आर डिगिंग पिट्स और उसमें सैनिटरी पैड्स डाल करके उसको कवर अप कर दे रहे हैं, विच आई एम टॉकिंग अबाउट टू देम कि ये गलत प्रैक्टिस है. तो द आइडिया इज use the product which you find comfort with, but use it mindfully, use it in the right way. ऐसे ही बदलाव आएगा जिस भी डायरेक्शन में आना है. एक टैबू कह लीजिए, एक मिथ कह लीजिए, मतलब माय फैमिली इज इनटू ग्रोसरी बिजनेस, वी हैव शट डाउन रिसेंटली. जब हम दुकान में बैठते थे तो दिन में अगर कोई इंसान आए तो इफ़ ही आस्क फॉर अ पैड, एक कोई लड़की, तो समवन इसकी छुपा कर देती है, बैग में डाल लेंगे, या काला पन्नी वॉज यूज. तो सम डे लकीली समवन कम्स कि भाई दे दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, ले जाएंगे ऐसे. तो ये अभी भी है कि काला पन्नी पेपर में रैप करके. एंड ये क्यों है, मतलब आई वॉन्ट टू नो दैट बीइंग अ स्टोर ओनर वंस, ये क्यों है. मतलब मेरे को बेचने में कोई शर्म नहीं है, आई कैन एडवर्टाइज इट. वो करोड़ों के एडवर्टीजमेंट टीवी पर चल रहे हैं, तो लेकर घूमने में क्या दिक्कत है. एग्जैक्टली. सो दिक्कत जो टबू है वो वही है, इट इज़ द मार्केटेड आइडिया. अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में बोलूँ तो जिस तरीके से पहले पीरियड्स को हश हश चीज़ों में बात करते थे, इसको ओपनली बात नहीं करते थे, इट वॉज कंसिडर्ड टू बी समथिंग जो आप नहीं बात कर सकते, लोगों को पता ही नहीं चलना चाहिए. ठीक है, तो उससे रिलेटेड हर चीज़ पता नहीं चलनी चाहिए. तो सैनिटरी पैड्स भी है, जब पहले औरतें, आज भी जब औरतें कपड़ा सुखाती हैं, जब यूज़ करती थी कपड़ा, तो हम क्यों बात करते हैं राइट यूसेज की. वो क्या करती थी, किसी टॉवल के नीचे, किसी पेटीकोट के नीचे, किसी साड़ी के नीचे सुखाना है उसको. अब वो आप इमेजिन करो, वो सूखेगा नहीं ना, क्योंकि वो ऑब्वियसली इट इज़ अंडर द लेयर ऑफ क्लोथ्स, राइट. अब वो सूखेगा नहीं, उसमें बैक्टीरिया होगा, और फिर आपको छुपा करके अंदर रख दे रहे हो, उसमें क्या है, कीड़ा है, नहीं, यू नेवर नो, एंड यू आर यूजिंग इट. एंड इतने सारे मिसहैपन्स होते हैं, मतलब चीज़ें होती जाती है उसके साथ. सो आइडिया वॉज कि इससे रिलेटेड किसी भी चीज़ के बारे में हमें बात नहीं करनी है, देखना नहीं, ये सब कुछ अंडर द कवर्स रहेगा, अंडर द कार्पेट रहेगा. इसीलिए अगर पैड्स भी दे रहे हो तो छुपा करके दो, पता सबको चलना है. लेकिन इट इज़ जस्ट यू नो वी आर जस्ट फूलिंग आवरसेल्व्स समवेयर. हमें लग रहा है कि हम कुछ सही कर रहे एनीवेयर आई हैं. एम क्लियरिंग आउट माय डाउट्स फ्रॉम अ चाइल्ड. I understand. Yes. हम बच्चे थे, मेरे भी माइंड में, क्योंकि आई हैव माय सिस्टर्स, माय मदर, Definitely, हाँ. आई हैव सीन थिंग्स इन माय होम, चीज़ें छुपाई जा रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ बताई नहीं गई, घर पे कभी डिस्कस नहीं किया गया. नाउ व्हेन माय डॉग, अ फीमेल डॉग इज हैविंग इट, तो आई एम सीइंग इट, तो मेरे लिए भी वो 5-6 दिन इज वेरी टफ, क्योंकि घर पे कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है कि इसका नसबंदी करवा दो, सो दैट इट डज नॉट हैपन. तो इट्स अ साइकिल, राइट. एक्चुअली इफ इट, मतलब ये आज व्हेन आई एम ग्रोन अप टू 23-24, आई एम, मतलब मेरे घर पे ये तब मेरे को पता चल रहा है. हम स्कूल में पढ़े हैं, बट एनीवेयर घर पे एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट. इस पे तो इस पे कभी बात हुई नहीं है, एंड आई नहीं होती थी शुभम. इस पे बात एंड नहीं दिस इज एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस. देखो बात हुई नहीं तो हमें पता नहीं है बात करनी कैसी है. अब आप हमारे जनरेशन में जितने भी लोगों से पूछिए, हम सैनिटरी पैड का हमने जब ऐड देखा, वो चैनल बदल ही दिया जाता था. क्योंकि अब अगर मैं पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो उनको नहीं पता था कि बच्चे ने पूछ दिया तो हम क्या जवाब देंगे. एंड समटाइम्स चाइल्ड इज सो स्मॉल कि हम उसको हर चीज़ नहीं समझा सकते. कैसे नहीं समझा सकते? अगर मान लो एक 10 साल का बच्चा जिसने बायोलॉजी नहीं पढ़ा है, जिसने रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा है, हाउ विल आई टेल हिम दैट यू नो अ वुमन ब्लीड्स फ्रॉम हर रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Now, when the child has been taught in a good way, आज जैसे हम बच्चों को गुड टच बैड टच की बात बता रहे हैं, फ्रॉम अ वेरी यंग एज, तो हम उनको बताते हैं कि आपके बॉडी पार्ट्स क्या क्या हैं. पेरेंट्स भी उतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों को समझाने के, समझने के लिए, उनके लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, नॉट जस्ट इमोशनली बट ऑल्सो टेक्निकली ऑल्सो. तो अब उनको पता है कि हम कैसे समझाएं बच्चों को तो बच्चा समझ जाएगा, क्योंकि हम नहीं समझाएंगे तो कहीं ना कहीं और से समझ जाएगा. पहले पेरेंट्स को डर नहीं था कहीं और से समझाएंगे, किसी को पता ही नहीं था. पता ही. आज इंटरनेट है, फ्रेंड्स हैं, एंड एवरीवन इज अपडेटेड. ठीक है, हमने नहीं बताया, शायद किसी और के पेरेंट्स ने समझा दिया होगा, तो उसको पता होगा. तो दैट इज व्हाई एवरीवन इज ट्राइंग टू चेंज दिस माइंडसेट दैट वी शुड हैव सम आंसर्स फॉर द. फ्यू डेज बैक एक वीडियो मैंने देखा, एक इंस्टाग्राम पे ही, एक मदर को, एक दो घर पे मेल पर्सन, एक फादर और एक सन,
तो फ्रॉम द एज ऑफ 10-12 ईयर्स उसके फादर ने उसको पढ़ाया है एक्चुअली कि साल में 12 महीना है, 6 महीना हम पैड्स लाएंगे, 6 महीना तुम ऑन ऑल्टरनेट मंथ टू एजुकेट कि हाँ हर मदर इज ब्लीडिंग फॉर द 5 days ऑफ अ मंथ। तो मेरे व्हाट आई थिंक कि दैट डे व्हेन आई सॉ द वीडियो, मेरे को लगा यार ये कहीं ना कहीं मेरे को प्रैक्टिस कराया जाता कि मेरे घर में 2 सिस्टर है, एक मदर है, तो अगर मेरे को सिखाया जाता तो शायद आज हम और ओपनअपली आज हम बात कर पा रहे हैं एक्चुअली। तो ये कितना अच्छा सीख है उस बेटे के लिए कि हिज फादर इज टीचिंग दिस टू हिज सन। तो ये कहीं ना कहीं अभी एजुकेशन सिस्टम में डाला जा रहा है और ओपनअपली लोग बात कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया। एंड हाउ इज इट हेल्पिंग चेंजिंग इन द ट्रेडिशनल, क्योंकि अभी का जो जनरेशन ये आगे चल के तो एजेड होगा, तो तब आई गेस ये ठीक हो सकता है इन द कमिंग 20-30-40 years। बट ओनली when people think like this। I'll tell you something, यहाँ पे पता है so हम जो अभी जनरेशन्स की बात कर रहे हैं कि पहले ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा नहीं होता है, यू नो लड़कियां मेल से बात नहीं कर सकती। ओके, आई रन अ कैंपेन दैट इज कॉल्ड #ICareForHer। ओके, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ आदमियों का सपोर्ट मांगते हैं टू टॉक अबाउट पीरियड्स। चाहे आप पैड लेके एक फोटो दीजिए या फिर आप you have to show that you're supporting periods in whatever way। Why? Because one person when he does it, it will inspire a lot of more people कि अच्छा ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, you know, again the concept of trending or being the hero, you know, जो see your icons doing it, तो ठीक है भाई हम भी तो जो चल रहा है हम उसी पे काम करते हैं, ठीक है। and I saw it working really well। now where did I get that inspiration from? The first person that I told that something is happening to me was my father, not even my mother, क्योंकि पापा घर का डॉक्टर होते हैं, सारे चीज़ों के लिए पापा के पास जाना पड़ता है। So when I felt that something weird is happening with me, I went up to my father to discuss, but that was the problem। I remember I could not explain him। See, this is what probably the parents also have the challenge, you know, कि हम वो conversation को कैसे curate कैसे करें। But any which ways I told him and then he knew that okay fine ऐसा होगा। ऑल्दो फिर मैं मम्मा के पास गई और फिर मम्मी ने आगे जो भी डील करना था, जो भी कैसे गाइड करना है मुझे थ्रू माई पीरियड्स, फर्स्ट पीरियड एंड एवरीथिंग। ऑल्सो ये तो पापा की बात हो गई। माई नाना हैड अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग एंड ही वाज अ प्रैक्टिशनर ऑफ होम्योपैथी, यू नो, लाइक घर में अगेन, यू नो, आई यूज्ड टू डिस्कस माई पीरियड्स वेरी कंफर्टेबली विथ माई नाना जी। He used to ask me so professionally कि अच्छा ठीक है तुमको कितना दिन पीरियड्स होता है, कहाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ ये वर्ड ही, यू नो, ये जो आइस ब्रेक करना होता है कि यू नो यू आर आस्किंग अ यंग गर्ल एंड अ यंग गर्ल सिटिंग विद अ मैन। तो इसलिए ना मेरे दिमाग में आ गया, क्योंकि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया, तो मेरे दिमाग में बैरियर था ही नहीं कि मैं आदमियों के साथ बात नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने तो अपने घर में बात करी है, तो बाकी सब भी कर सकते होंगे। आप समझ रहे हो, हमें जैसा इंट्रोडक्शन मिलता है चीज़ों का हम वैसे ही सोचने लगता है ना। तो मुझे लगा कि जब ये कर सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। वाई व्हाट्स द होल ड्रामा अबाउट? एंड दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस कि अगर इवन इफ यू हैव द अंडरस्टैंडिंग और द पेशेंस टू हियर समवन, दैट विल आल्सो हेल्प समवन अ लॉट, यू नो। तो कहीं ना कहीं वो आइस ब्रेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके, सो ये जो चेंज अगर कोई लाना चाहता है तो हमारे पीछे जनरेशन से भी चेंज आया है, और जो नहीं लाना चाहेगा वो शायद आने वाले जनरेशन में भी नहीं आने देगा। अगर किसी ने अपने इसको ईगो पे ले लिया कि हम नहीं बात कर सकते, ये सब औरतों का चीज़ है, हमको नहीं डिस्कस करना है। बिकॉज आज भी मैं देखती हूँ बच्चे, जब मैं अपने सेशंस लेती हूँ, कभी कभी उसमें कोई मेल्स होते हैं, दे वॉक आउट। आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरेशन दैट इज कमिंग देयर, यू नो, इन आवर फ्यूचर। तो इट इज़ अगेन अ माइंडसेट, बट या आई एम वेरी होपफुल कि ज़माना बहुत ड्रास्टिकली बदला है एंड इट इज़ बिकमिंग अ वेरी गुड प्लेस। बिकॉज मैं जब कॉलेजेस में जाती हूँ, व्हेन आई सी यू नो बॉयज सपोर्टिंग देयर फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स, यू नो, देयर सराउंडिंग, आई सी बॉयज सपोर्टिंग देयर मदर्स एंड अंडरस्टैंडिंग, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। एंड इफ आई एम अ लिटिल पार्ट ऑफ दिस एंटायर चेंज, आई एम हैप्पी। आपको और क्या लगता है कि मतलब झारखंड में और क्या स्कोप हो सकता है इसमें, और क्या हम लोग हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे? मैं एक बात बताऊँ वेरी इंटरेस्टिंगली, क्योंकि और ये मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया देखे, एटलीस्ट पूरी इंडिया तो देखे। आई डोंट नो, आई हैव समथिंग, यू नो, दैट पीपल थिंक कि झारखंड के लोग बड़े पिछड़े हुए हैं। इट मेक्स मी रियली सैड
ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, बट उनको लगता है कि झारखंड एक ऐसा जगह है जहाँ पे लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये नहीं है। एंड आई टेल यू व्हाट, एटलीस्ट मैंने जब पीरियड्स के बारे में बात करी, कितने सारे गांव में ऐसे गई हूँ, एंड आई हैव दोज रिकॉर्डिंग समवेयर विथ मी, बिकॉज जब भी मुझे ऐसा लगता है मैं वो सवाल वापस से पूछती हूँ लोगों से, और मैं उसको रिकॉर्ड करती हूँ अपने लाइव सेशंस में, ताकि मैं उसको सेव करके दुनिया वालों को दिखा सकूं कि प्लीज प्रोबेबली हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ पीरियड्स एंड टबूज, इट इज वे अहेड ऑफ टाइम्स। देयर आर लॉट ऑफ गांव्स एंड विलेजेस यहाँ पे जो बहुत सारे टबूज फॉलो ही नहीं करते हैं। मैं सच में जब जाती हूँ को सिखाने के लिए कि अच्छा पीरियड्स के बाद, पीरियड्स के साथ आपको लोग को ये चीज़ें बताई जाती होंगी ना, ये नहीं करना है, वो नहीं, नहीं हमारे यहाँ तो कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, नहीं हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। एंड आई एम लाइक, ओह माय गॉड, पूरी दुनिया को सुनना चाहिए ये चीज़, ये हमारा झारखंड है। झारखंड में काफ़ी लिबरल है और यहाँ का गांव भी बहुत साफ सुथरा है। साफ सुथरा तो बहुत ज़्यादा एक्चुअली वेरी 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 क्लीन विलेजेस। मतलब आई नो कि मेरे घर पे जो मेड्स आती थी हाँ, पहले, हाँ, मतलब हाँ, बचपन में व्हाट आई हैव सीन, हाँ, वो सुबह 4 बजे उठ के घर पूरा लेपती थी। बिल्कुल बिल्कुल। देन दे केम टू आवर हाउस। तो yes. मतलब ये कल्चर अभी भी है कि वो 8 बजे, एंड उनका जो डिसिप्लिन है वो अर्बन सिटीज में लोग नहीं फॉलो कर सकते हैं, कभी नहीं, क्योंकि वो ये सब जो जीवन के जो एक्चुअल चोचलेबाजी है, क्लब्स जाना, सोशल होना, लोगों के साथ क्लबिंग्स जाना और रेस्टोरेंट्स पे डिनर करना, ये सब है ही नहीं। ठीक है, but that's their lifestyle, but then yeah, हाँ, I enjoy it over here। हाँ, हम गांव में जाके अब नहीं सरवाइव कर सकते हैं एट अ पॉइंट, हाँ, पर क्या बोलते हैं, मेंटल पीस के लिए आई कैन गो ओवर देयर। लोग you definitely can go। I'll tell you something, मैं सच बता रही हूँ, one of the reasons why I आपके keep कोई going, सेशन में हम लोग चलेंगे साथ में, definitely, most Actually, likely, help me organize also, we can yes, together organize something। एंड मैं सच बता रही हूँ, मेरा एक छोटा सा अपना पर्सनल सेल्फिश रीजन भी होता है। आप जब जाते हो ना वहाँ पे, सी बच्चों के साथ मिलने से क्या होता है, व्हेन यू मीट किड्स, व्हाई इट इज सेड कि बच्चों के साथ आसपास रहना चाहिए, बिकॉज वो क्लियर होते हैं अपने दिमाग से, बिल्कुल बिल्कुल, उनमें कोई छल कपट नहीं होता, ठीक है, दे आर फ्री इजी। एंड द सेम विद एटलीस्ट झारखंड के विलेजेस में, मैं डेफिनेटली ये चीज़ कह रही हूँ। वो बच्चे वाला बात आपने बिल्कुल सही बोला। मैं जब घर जाता हूँ तो मेरा 1 साल का बेटा है, तो मुझे जब जाता हूँ इतना अच्छा लगता है ना उसके साथ खेलते रहता हूँ। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। शहर के लोगों को बहुत अच्छा एक अलग तरह का ग्रैटिट्यूड और एक अलग वेलकम भी मिलता है गांव में। व्हाट आई हैव सीन ओवर शूटिंग सम डॉक्यूमेंट्रीज फॉर गवर्नमेंट, वो एक अलग कि यार शहर से लोग आए हैं, बाबू आए हैं, वो कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत टचिंग है, जो शहर में कभी सुनने मिल ही नहीं सकते। बट टेल यू व्हाट, मुझे ऐसा लगता है ना शुभम कि जनरली ऑल्सो आई थिंक एटलीस्ट व्हेन आई स्पीक अबाउट झारखंड इन पर्टिकुलर, जो मैंने जाना है बेहतर, इट इज अ पार्ट ऑफ द कल्चर टू ट्रीट एनीवन इन अ गुड वे। उनको फर्क नहीं पड़ता आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, आप साहब हो मैडम हो, ठीक है, हो दैट इज एन एडेड दिस थिंग, बट ट्रस्ट मी, यू गो एज अ स्ट्रेंजर, नोबडी ऑल्सो, इट इज, अब देखो ना रास्ते चलते मिल लो, सब बहुत अच्छे से बात आप करके बात करेंगे। आई एम टेलिंग यू इंसिडेंट परसों का। अलीशा सिंह केम टू आवर स्टूडियो फॉर अ पॉडकास्ट। हमारे यहाँ का जो ऑफिस बॉय स्वीपर है, उसने जब फोटो लिया ना, तो एक्चुअली उसने चप्पल खोल के फोटो लिया। आई नोटिस्ड इट, मतलब ये किसी ने नहीं नोटिस किया होगा मेरे ऑफिस में। आई सॉ इट कि उसके मन में जो रेस्पेक्ट है एक सेलिब्रिटी के लिए, हमारे लिए अलीशा इज अ फ्रेंड और पर्सन ओवर देयर, बट उसके लिए वो एक अलग दर्जा है कि यार वो एक कोई इंसान है, भगवान है, व्हाटएवर। सो ये किसी ने नहीं नोटिस किया होगा, मैंने किया इस चीज को कि उसने चप्पल खोला, हाथ जोड़ा, सेल्फी लिया, देन अगेन हाथ जोड़ा, देन चप्पल पहना, एंड उसके लिए इट्स अ वेरी पीपल आर वेरी नाइस। मतलब झारखंड के लोग काफी अच्छे हैं। डेफिनेटली, मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं है। I am very proud that I come from this place somewhere, although मेरी upbringing यहाँ नहीं हुई है, but roots यहाँ से हैं, ये चीज़ I am very proud, and this is the reason why wherever you know, again मैं यहाँ से नहीं हूँ, मतलब यहाँ upbringing नहीं हुई और शायद उतना मेरा connect नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी बाहर जाती हूँ, I would love people to know that I am a Jharkhandi and I am a root from here। मैं इंडियन हूँ, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ की हो जाती हूँ, लेकिन people should know this, people should definitely know कि नो इतना जो एक अंडररेटेड जो एक स्टेट बना करके रखा है दूसरे को, वो नहीं होना चाहिए। Yes, trust me, down the lane, after 5 years, if we actually work on our tourism and development,
you know नहीं हुआ मेरे साथ भी एक्चुअली। मेरा एक रील बहुत वायरल हुआ था, ठीक है, तो मैंने LNT का ग्रेटर रांची जो बन रहा है धुरवा साइड और जो हाई कोर्ट बना है सबसे बड़ा झारखंड का, तो वो 2 रील डाला, बैक टू बैक डाला, काफी व्यूज गए। बट वही है, गंदे गंदे कुछ कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, कितना गरीब स्टेट है, सेकंड पूरेस्ट गरीब स्टेट है, तुम लोग कितना बड़ा बड़ा ये बना रहे हो। मतलब अप्रिशिएट करने के अलावा ये लोग गंद मचा रहे हैं। ठीक है, जो बोलना है, एवरीवन हैज देयर ओन पर्सपेक्टिव। Right. मेरे को तो यही लगता है, जिसका नजरिया जैसा हो वैसी बातें करेगा। ठीक है, उनको शायद वही दिखाओ, बट हमें तो दिखता है कि भाई हमें तो ब्राइटर पिक्चर दिख रहा है ना, कि इतना बड़ा मतलब कैंपस में गया हाई कोर्ट का। Ranchi is growing on a very It rapid is speed. growing. On a very rapid speed. Yeah. ठीक है, वो देखो उसके तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो अब से एज अ स्टेट जितना ग्रो करेगा हम कंट्रीब्यूट ही कर सकते हैं उस पे। बिल्कुल। लेकिन यस, व्हेन यू कम बैक टू द पीपल हियर, पीपल आर जस्ट गोल्ड, यू नो, ब्यूटीफुल। शहर के लोग वी बीइंग इन रांची और नियर बाई जो विलेजेस हैं या ग्राम जो है आजू बाजू, द मेंटल हेल्थ ऑफ बोथ लेवल्स ऑफ पीपल जो शहर में रह रहे, जो वहाँ रह रहे, व्हाट आई फील इज कि उनका मेंटल हेल्थ एंड मेंटल पीस बहुत अलग, बहुत ज्यादा है। डेफिनेटली, बट लेकिन उनके चैलेंजेस डिफरेंट हैं। हम ये नहीं कह सकते उनके चैलेंजेस रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज से ज़्यादा, जैसे कुछ चैलेंजेस वहाँ पे ज़्यादा हैं। जैसे अगेन आई एम टॉकिंग ऑन द फ्रंट एंड एज अ सोशल फ्रंट जब मैं बात करती हूँ, मैं भी इमोशनल फ्रंट पे नहीं बात कर रही, ठीक है। सोशल फ्रंट जो उनका, जैसे कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो अभी भी वुमेन, उनके प्रॉब्लम्स आते हैं जो हमारे तक या हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस तक, कि लेट्स से अब्यूज़ हो गया या फिर यूसेज ऑफ यू नो सब्सटेंस और समथिंग, वो सारी चीज़ें हो गई। विचक्राफ्ट का एक बहुत बड़ा टबू है हमारे इधर झारखंड में, जिसको बहुत ज़्यादा, जिससे परेशान किया जाता है औरतों को, ठीक है। तो दिस इज़ वन चैलेंज। अनदर इज़ व्हेन आई सी दीज यंग गर्ल्स who are very capable of doing good in life, especially from sports, ठीक है, वहाँ पे resources की problem definitely है, you know, क्योंकि उनका challenge ये है कि अगर उनको थोड़ा support मिल जाए, तो मैं सच बता रही हूँ, और support financial हो, resource हो या फिर opportunities हो, trust me वो बहुत आगे जा सकती हैं। तो उनके लिए तो challenge life ये हो जाती है। तो although उनका हैप्पीनेस कोशेंट अलग तरीके से हाई होगा, बट उनकी लाइफ चैलेंजिंग है, तो कहीं ना कहीं उनको भी स्ट्रेस हो रहा है। एथलेटिक पॉइंट झारखंड हैज गिवन मेनी बिग दीपिका कुमारी हो गई, स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्सवुमेन, ये सब कुछ नाम है, मैं सब बताऊं, तुम गांव-गांव में जाओगे, बहुत सारे बंच में मिलेंगे तुम्हें। मतलब हमारे जैसे कि तुम नॉर्मल एक सोचो कि लड़कियां क्या खेलती हैं, लड़कियां का इवनिंग एक्टिविटी क्या होगा, साइकिलिंग होगा या फिर यू नो बैठ के बातें करना हो या फिर कुछ और होगा, कुछ जो दिमाग में जो भी होगा। There are girls involved in playing hockey, athletics, football, in you know abundance. तो अगर हर गांव में 20-20 लड़कियां खेल रही हैं, तो एक छोटे से एक एरिया में 2-4 तो निकल ही जाएंगे ना, जिनको अच्छे से ट्रेन किया जाए। तो मैं तो बहुत कम नंबर बता रही हूँ, क्योंकि मैं जब सेशंस लेती हूँ, स्कूल कॉलेजेस में जाती हूँ, बच्चों से पूछती हूँ आप क्या करते हो, हॉबीज़ क्या करते हो, जितनी पेंटिंग और डांसिंग आती है उससे ज़्यादा मुझे प्लेइंग हॉकी, प्लेइंग क्रिकेट, रनिंग, ये सब आता है। तो एंड आई सी द चैलेंजेस देयर। The Jharkhand needs to work on the sports part more For women, yes. for women or for females or for the male also. I don't know the male part अभी, Okay. इसलिए मैं इस पे कुछ कह नहीं सकती, But लेकिन हाँ, on a athletic part or on a sports ground, Jharkhand infrastructure infrastructure और build हो सकता है। definitely. Jharkhand has पोटेंशियल। potential Lot plus of potential. had the Commonwealth Games, National Games once, sorry not the Commonwealth Games, National Games. नेशनल गेम्स तो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, but more need to be grown, I guess. पोटेंशियल सब चीज़ों में है। पता है, जब स्कूल से आते हैं ना, जनरली जब मैं उनको कुछ चीज़ सिखा के एज अ लाइफ स्किल भी आती हूँ, मैंने सी अगली बार जब मैं जाती हूँ तो काफ़ी कुछ रिटेन्ड रहता है। ये सो कीन टू लर्न कि हमें सिखाओ, एंड दैट इज़ मतलब आई एज अ लाइफ कोच आई हैव ऑलवेज ट्राई टू रीच आउट टू पीपल कि नहीं, वाई डोंट वी ऑर्गेनाइज सच थिंग्स फॉर यू नो, 1 दिन 2 दिन का सेशन नहीं, मैं कहती हूँ रेगुलर बेसिस, यू नो, कि क्वार्टरली कर दिया कि नहीं, हम जा करके, दैट विल बी लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर देम ऑल्सो एक्सपीरियंस, कि हम किसी को हम लोग ग्रूम कर रहे हैं। गाँव चलेंगे आपके साथ एक बार। I'll be more than happy. कुछ वर्ड्स है, डिप्रेस्ड, हाँ, सुइसाइड, सैड, या Anxiety भी एंजाइटी, कुछ हाईली डिफाइंड की साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है,
ये सब टर्म्स बहुत कॉमनली यूज होता है बच्चों में या यूथ में, तो ऑन व्हाट ग्राउंड यू वांट टू से इस पे? बच्चे लोग तो जैसे बोलते हैं फ़ोन ख़राब हो गया तो मुझे डिप्रेशन हो गया, तो ऐसा तो नहीं होता ना। नहीं एग्जैक्टली ये जो वर्ड्स आपने बोला, पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ को, किसी भी टर्म को हमें लूजली यूज़ नहीं करना चाहिए और उसको एक फैशन, एक फैड नहीं बना देना चाहिए कि अच्छा ठीक है ये है तो ये है, यू नो द सर्टेन थिंग्स विच आर वेरी टेक्निकल, विच आर क्लिनिकल एंड विच कैन बी यूज्ड ओनली फॉर medical recognition, not to tease someone, not to categorize someone, या एक टैग की तरह नहीं यूज़ कर देना चाहिए हमें, क्योंकि हम ओके आई एज एन NLP प्रैक्टिशनर आई कीप टेलिंग पीपल कि हमारी बातों का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, इसलिए बहुत बार नेगेटिव चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि नेगेटिव चीज़ें कहीं ना कहीं हमें इम्पैक्ट कर रही है। ये सबसे सुना होगा आपने कि अच्छा बोलो, या सबसे जो कॉमन चीज़ हम सबने सुना है कि कहते हैं ना कि ज़बान में सरस्वती जी का वास होता है, तो अच्छा बोलो। ये सारे कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीके से हमें एक ही चीज़ बताती हैं कि अच्छा बोलो। वाई? बिकॉज वट एवर वी से इट इज़ कमिंग फ्रॉम आवर माइंड ओनली, इट इज़ गोइंग बैक टू आवर माइंड ओनली बिकॉज वी आर लिसनिंग इट टू इट, राइट? सो इट इज़ क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट, राइट? तो दीज वर्ड्स दैट आजकल बहुत आसानी से इस्तेमाल हो जा रहा है कि किसी को साफ़ सफाई करने का बहुत ज़्यादा शौक है तो हम सीधे बोल देते हैं यार इसको तो OCD है। आप कैसे बोल सकते हो कि आपको सर्टिफिकेट दिया है किसी साइकोलॉजिस्ट ने, किसी साइकेट्रिस्ट ने, किसी ने बताया आपको? हैव यू गॉन थ्रू द टेस्ट एंड एवरीथिंग? क्या कह दिया? कैन यू ब्रीफ OCD थोड़ा सा फॉर पीपल हु डोंट? नहीं, आई विल नॉट बी ब्रीफिंग राइट नाउ अगेन बिकॉज फिर वही चीज़ हो जाएगा, एक वीडियो सुन के फिर लोग उस पर इंटरप्रिटेशन करने लगेंगे। सो इसीलिए आई वुड लीव कि ये जब टेक्निकल कभी कोई सेशन कुछ हो तब इसमें इसको डिफाइन किया जाए, क्योंकि फिर वही मिस इंटरप्रिटेशन की तरफ जा सकते हैं। अनदर पॉडकास्ट फॉर इट। हाँ, एक पॉडकास्ट उनके साथ फिर बनता है। ठीक है, तो कोई भी अब सैडनेस है, लेकिन अब किसी चीज़ आपको बुरा लगता है, किसी चीज़, लेट्स से रिलेशनशिप की बात करते हैं जो सबसे कॉमन आजकल लोग कहते हैं, या फिर एकेडमिक फेलियर, ओके? तो सैडनेस, दुखी होना और डिप्रेस होना हम एक साथ नहीं कह सकते। अगर मैं किसी चीज़ को लेके दुखी हूँ इसका मतलब ये डिप्रेशन में है ये कह देना, दैट इज़ रॉन्ग। डिप्रेशन इज़ प्रोलॉन्ग्ड, डिप्रेशन हैज़ सिम्टम्स, डिप्रेशन का कुछ साइंस होता है, ठीक है? जैसे किसी का ब्रेकअप होता है तो वो डिप्रेस होता है, जैसे मान लीजिए शुभम का ब्रेकअप हुआ तो क्या वो डिप्रेस हुआ? ज़रूरी नहीं है, ऐसे कैसे? वही तो जानना है पहले कि अच्छा ठीक है शुभम का अगर ब्रेकअप हुआ तो शुभम क्या फील कर रहा है। दुआ ना करे शुभम ऐसा हो, किसी भी इंसान का अगर मान लीजिए एक रिलेशनशिप अगर टूटता है तो वो क्या फील करता है? पहले ऑब्वियसली किसी को बुरा लगेगा बिकॉज यू आर इन्वेस्टेड देयर इमोशनली, लेकिन क्या आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं या फिर उसी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं कि नहीं डिप्रेस है या फिर सैड है या फिर आप स्ट्रेस्ड हैं? तो हमें ये एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। हाँ, जैसे इसका है ये डिप्रेस रहता है तो उसको ले जाता हूँ कहीं खिलाने, आधा किलो चिकन खा लेता है, खुश हो जाता है। खुश हो जाता है तो हम कैसे बोल रहे उससे मतलब वो सैड है वो उस टाइम पे, अगर उसको वो तो तुम डिप्रेस नहीं हो, तुम सैड। अभी एक बहुत रैपिड ग्रोइंग सेक्टर ऑन अ जियोपॉलिटिकल नोट, अभी G20 इज होस्टेड बाय इंडिया, AI, इज इट रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, हैम्परिंग समवेयर लोगों के हेल्थ पे और एनीवेयर? मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो करे, क्योंकि मेंटल हर चीज़ हमें अफेक्ट करती है, हर चीज़ करती है, तो AI क्यों नहीं करेगा? ठीक है, लेकिन कैसे करेगा वो मैं बता सकती हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। बिकॉज सबसे पहले तो बात है कि सब लोग को लग रहा है कि AI विल टेक आवर क्रिएटिव फ्रीडम और हमारा क्रिएटिव जॉब्स ले लेगा। अब जो इसको नहीं समझेगा, जो मुझे लगता है, बिकॉज आई फील आई एम अ क्रिएटिव सोल, आई लव टू क्रिएट समथिंग, चाहे वो पोइट्री है, चाहे वो आर्ट है, जो भी है। अब अगर मैं ये प्रोफेशनली करती हूँ तो डेफिनेटली वो मेरे लिए एक थ्रेट होगा, क्योंकि अगर मेरा एम्प्लॉयर या मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको मेरे काम के बजाय अगर AI का काम ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट मी, ठीक है? लेकिन इफ़ आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ तब मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। तो नाउ इस कैटेगरी में जो लगाएंगे वो डेफिनेटली उनको थोड़ा सा अफेक्ट तो करेगा ही करेगा। बट देन अगेन मुझे लगता है कि प्रॉब्लम में अपने आप को डुबाने से बेटर है वी हैव टू कीप फाइंडिंग फॉर द सोल्यूशन, नहीं तो चैलेंजेस तो आते रहेंगे, ठीक है?
सो आई थिंक क्रिएटिव फील्ड में डेफिनेटली ये थोड़ा सा तो अभी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि पीपल आर expecting that this will take a lot of jobs because it is doing everything, it is making jobs easy. लेकिन मुझे लगता है कि जब तक हम इंसान हैं और हम जब तक इंसान के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंसानों की कुछ ना कुछ खूबियां, क्वालिटियां वो नहीं आ सकती. Maybe in future, I don't know if they work on that also, but again हर चीज़ का एक तोड़ भी इंसान ढूंढ ही लेता है. हमने जब बनाया है तो हम उसका तोड़ भी ढूंढ लेंगे. I'm very sure of that. So yeah, let's keep the hope up. Yeah. On an ending note, for the youth, one question we have been keeping for all the podcasts. India is hosting the G20 this year. On the leading front, in the leadership of Modi ji, we have seen a lot of growth for the youth and the nation. So, for any 2-3 liners, any 2-3 paragraphs you want to say to the youth on and for the mental health, for mental peace, the taboos and menstrual health. ये चीज़ पे for the youth you have to tell. Sure, definitely. So यूथ के लिए कुछ चीज़ें जो मैं हर बार हमेशा कहती हूँ, you know, keep learning, you know, don't stop learning, because आपके पास तो और भी इतने सारे opportunities और इतना सारा तरीका है कुछ भी चीज़ सीखने का. So keep learning first of all. Second of all, keep working on your skills. Skills कभी भी waste नहीं जाते. Trust me. And because of the competition that is increasing, the more skills that you have, more confident you will feel, and the more confident you feel, you will be able to fight all the negativity and the competition, the, you know, जो चल रहा है, जो rivalry चल रही है, जो comparison चल रहा है, उस चीज़ को fight करने में बहुत अच्छा आसान होगा आपके लिए, and you will feel very complete within. Okay? दूसरी चीज़, कोई भी experience is not the end experience for you. हमेशा ज़िंदगी कुछ ना कुछ सिखाएगी, कुछ ना कुछ उससे बेहतर आएगा. इफ़ समथिंग इज़ हैपनिंग, एक चीज़ जो मैं यूजुअली फॉलो करती हूँ, ऐसा मान लीजिए कि अगर आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो कुछ सिखाने के लिए हो रहा है. सो टेक इट एज अ लर्निंग एंड ट्राई टू कम आउट ऑफ इट. बहुत बुरा हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन ये हमारा चॉइस होता है कि हमें उस बुरे फीलिंग के साथ रहना है और अपने आप को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने मोटिवेशन को वहीं ख़त्म कर देना है, या वी शुड जस्ट लेट इट बी, लिव इट फॉर अ वाइल एंड देन वेक अप वन डे एंड कीप फाइटिंग अगेंस्ट इट एंड क्रिएट समथिंग. आपको नेगेटिविटी को जीतने देना है, हारने देना, या आपका अपना चॉइस होना चाहिए. ओके, ट्राई टू फाइंड पॉजिटिविटी. अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे भी लोग हैं. ओके. तीसरी चीज़ मैं एक बात कहूँगी, ह्यूमिलिटी, गुड एटीट्यूड एंड रिस्पेक्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ये आपको भी ज़रूरत पड़ेगी. तो जो चीज़ आपको खुद चाहिए वो पहले देने में बिलीव कीजिए. जब आप उसको देंगे तो खुद ही आपको वो अबंडेंस में मिलेगी. ओके. और प्यार और रिस्पेक्ट कभी भी किसी को बुरा नहीं लगता है. एंड ट्रस्ट मी, ट्राई इट, सी इट्स मैजिक. एंड येस, ऑफ कोर्स, menstrual health, mental health is very very important. Be an advocate, be a supporter इन एंड अराउंड यू. आप बहुत बड़ा काम नहीं भी कर सकते हैं तो अपने आसपास के लोग, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने सीनियर्स के साथ भी अगर आप छोटी छोटी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके मेंटल हेल्थ के लिए, उनके मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए, आई थिंक योर जॉब इज़ डन. सो एंड कीप स्माइलिंग. ट्रस्ट मी, योर स्माइल कैन क्रिएट मैजिक. ऑल द बेस्ट. I'm a different person now. It was amazing session. Seriously. I think we need one more podcast, or we have to do it because the youth needs it. Actually, the youth needs it, and the main motive of us doing this podcast is give something back to the city, something back to the nation. What love, gratitude. It's just a gratitude thing for the people who gave us love, who made us what we are. So thank you, Rashmidi, for being over here and letting your views, your vision towards the nation. And thank you. And thank you so much. Thank you for having me here. And I hope कि हमारे conversations, जैसे मैं starting में कहा था, अगर किसी के दिल को भी इस कॉन्वर्सेशन ने छुआ, किसी एक भी पॉइंट ने अगर छुआ, तो आई थिंक आवर जॉब इज़ डन हियर. एंड या वी आर हियर. रांची में ही हैं, रांची के ही लोग हैं, झारखंड में हैं, इंडिया में हैं. सो यस, वी आर देयर फॉर एवरी वन ऑफ यू हूएवर इज वाचिंग हियर.
Take care of yourself and thank you. Thank you. See you in another episode. Bye-bye. Jai Hind.